आज हम लोग देखेंगे संविधान का प्रियम्बल। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे मेंस का बात करो चाहे प्रीलिम्स का बात करो। ठीक है, जिस तरीके से यदि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, भारतीय संविधान है, मान लेते हैं क्या ये मेरा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान या कोई भी बुक का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, ये क्या फर्स्ट पेज क्या होता है सर? जैसे फर्स्ट पेज क्या होता है? ये समरी होता है पूरे किताब का। अरे तुम बुक लिखोगे तो पहला पेज नहीं लिखोगे कि इस बुक में क्या चीज है, तो पूरा बुक का समरी पहला पेज में होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रीफेस, प्रियम्बल, पहला पेज। तो इस तरीके से अगर हमारा संविधान भी है तो संविधान का जो पहला पेज है वही क्या कहलाएगा? प्रियम्बल कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देखते हैं। प्रियम्बल में सबसे पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? ये न्यू चीज है, सबों को समझ में आना चाहिए। प्रियम्बल को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज है आखिर। फिर देखेंगे क्या भारतीय संविधान में प्रियम्बल का होना जरूरी होता है। फिर देखेंगे क्या भारतीय संविधान में प्रियम्बल जो है या फिर भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या प्रियम्बल एक पार्ट है। फिर देखेंगे क्या भारतीय संविधान के प्रियम्बल को संशोधन कर सकते हैं, मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं। इतना सारा प्रश्नों का जवाब आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का। सर प्रियम्बल क्या होता है? पहली बात, ये मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि हमारे संविधान में क्या हो, प्रियम्बल हो। नॉट मैंडेटरी, ये पहला लाइन याद रखना। बट कस्टमरी, कस्टम क्या होता है सर? रीति रिवाज होता है ना, रिवाज कस्टम बोलते हैं। सर हमारे देश में ये जरूरी नहीं है कि प्रियम्बल होगा। सुनना बातों को, अभी हम एक्सट्रीम नहीं गए, फिर बाद में बात करेंगे कैसे हो केशवानंद भारती केस में। अभी सुनना पहले, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसमें डिटेल से हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सुन लेना कि सर भारत का संविधान रिटर्न है कि अनरिटर्न है। सर रिटर्न है। जो भी संविधान लिखित होता है ना उसमें क्या होता है सर? इसीलिए भारत का संविधान में क्या है? प्रियम्बल। अभी बहुत अच्छा बात लिखेंगे, वो समझना इसको। सर प्रियम्बल क्या होता है? ये प्रीफेस होता है, पहला पेज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल इज नथिंग बट इट इज अ प्रीलूड या फिर प्रीफेस। प्रीफेस मतलब पहला पेज नहीं, या सामने का। तो प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ये क्या है सर? प्रीफेस है। क्या है सर? और उसके बाद तो ये भी आप लिख सकते हो कि इट कंटेन्स द समरी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब इसमें सम्मिलित है, क्या है सर? सम्मिलित है हमारे संविधान का समरी, संविधान का पूरा समरी दिया हुआ है इसमें। एक लाइन बोलेंगे, इसको आप याद कर लो और इसको आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि क्या लिखे? इट गिव्स द बर्ड्स आई व्यू। सर इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या बोले कि प्रियम्बल पहला पेज पढ़ लोगे तो पूरा किताब का समरी पढ़ लोगे। एक्चुअली प्रियम्बल को कहा गया है ये एक चिड़िया का आंख है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक चिड़िया ऊपर से उड़ती है तो किसी चीज को क्या होता है, देख लेती है, पूरा एरिया को एक नजर में देखती है, नहीं ओवरव्यू कर लेती है पूरा एरिया का, नहीं। उसी तरीके से ये हमारा प्रियम्बल काम करता है। प्रियम्बल क्या करता है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी को बताता है, देखता है। बात को समझे? इसके बाद अगर और डिफाइन करोगे प्रियम्बल को तो इसमें कंटेंट्स है, इसमें सम्मिलित है क्या? बहुत सारा आइडियल और एस्पिरेशन। आइडियल मतलब हिंदी हो गया आदर्श की बातें, और एस्पिरेशन मतलब एस्पायर करना, नहीं
बोलता है तुम क्या हो, तो बोलोगे आईएएस एस्पिरेंट है हम लोग, नहीं। तो एस्पायर करना, एस्पायर मतलब होता है आकांक्षा। क्या होता है सर? कल हम आप लोगों को बताए थे कि ड्यूटी और राइट्स में क्या अंतर होता है, नहीं, कर्तव्य और अधिकार में। तो सुनना, एक होता है आदर्श, जो आदर्श की बातें करते हो, नहीं, और एक होता है आकांक्षा। आदर्श और आकांक्षा में क्या अंतर है? सिंपल बात है, आदर्श जो होता है बड़ी बड़ी बातें होगा, एकदम से सिंपल टर्म में समझो, ये समझना है। एक्चुअली देखो, आईएएस एस्पिरेंट, एस्पायर मतलब तुम आईएएस बनने के लिए क्या कर रहे हो? एस्पायर हो, आकांक्षा है तुम्हारा। तो एस्पायर करना मतलब उसका प्राप्त करने का आकांक्षा। तो भारतीय संविधान में बहुत सारा आदर्श की बातें हैं, और आदर्श में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? जैसे भारत में सेक्युलरिज्म होगा, क्या होगा? सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, नहीं, सॉवरेन, नहीं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारा चीज कहां लिखा हुआ है? आइडियल में। एस्पायर मतलब हमको ये चीज मिलेगा, एस्पायर कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, क्या? जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, नहीं, ये सब क्या है? एस्पिरेशन है। तो ये सब होता है। सर अभी सब समझ में नहीं आया, आ जाएगा, चिंता नहीं करो। या फिर इसका इंपॉर्टेंस, चलो पहले मेरा बात सुन लोगे फिर बताएंगे। पहले अभी हम लोग डिफाइन किए कि प्रियम्बल क्या होता है। चलो कीवर्ड याद करते हैं हम लोग। प्रियम्बल क्या होता है, जल्दी बोलोगे? प्रीफेस होता है संविधान का। क्या होता है? प्रीफेस होता है। ये संविधान का क्या देता है सर? समरी देता है। ये क्या करता है? ये पूरा ये बर्ड्स आई व्यू देता है। इसमें संविधान में क्या क्या है सर? बहुत सारा आइडियल और एस्पिरेशन है, जैसे सॉवरेन, जितना भी बताएंगे अभी। सर अगर तुमसे कोई पूछेगा कि प्रियम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो तुम क्या बोलोगे? प्रियम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या महत्व है प्रियम्बल का? कोई बताओ, प्रियम्बल का क्या महत्व है? सुनना बातों को। सर प्रियम्बल का शुरुआत, सबको प्रियम्बल पढ़े हो सर? नहीं, हम भारत के लोग नहीं पढ़े हो सर। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सॉवरेन, क्या लिखा हुआ? सॉवरेंटी लिखा हुआ, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड इंश्योर टू एवरी सिटीजन क्या? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, नहीं, जस्टिस, आया समझ में? ये सारा इंटीग्रिटी, हाँ। और लास्ट में लिखा हुआ जो हम बोल रहे हैं वो प्रियम्बल बोल रहे हैं, ठीक है? ये आपको रट्टा मारना चाहिए। हर एक भारतीय को कम से कम प्रियम्बल तो रट्टा मारा हुआ रहना चाहिए सर। ये कल याद करके आओगे तुम लोग, पूरा प्रियम्बल, पूरा वी द पीपल ऑफ इंडिया से टोटल सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उसके बाद जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, जो भी है टोटल। और लास्ट में लिखा हुआ है इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान सभा में। ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब संविधान बनकर रेडी हो गया है, हम संविधान सभा में। संविधान कहां बना था सर? संविधान सभा में। तो संविधान सभा में यहां पे लिखा हुआ लास्ट में प्रियम्बल में कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस डेट में? 26 नवंबर 1949 में। वो लिखा हुआ संविधान में कि 26 नवंबर 1949 को, इस डेट को हियर बाय वी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स, नहीं, कि इस तारीख को हम भारत के लोग, सुनना क्या बोल रहे हैं, इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग यह संविधान जो है खुद को समर्पित करते हैं, खुद को देते हैं। ठीक है, यह चीज लिखा हुआ है हमारे संविधान के प्रियम्बल में, इतना सारा चीज, ये सब चीज आपको रट्टा मारा हुआ रहना चाहिए। अब बात करो इसका इंपॉर्टेंस का। देखो सर, बहुत डायमेंशन है बताने का इसका, लेकिन एक डायमेंशन मेरा समझना है यहाँ पे। संविधान का शुरुआती अक्षर क्या है? वी, नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो इसमें तो सबसे ज्यादा हमारे संविधान का पहला पेज का पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ये दिखाता है सर, ये सुप्रीमेसी दिखाता है
कि सबसे बड़ा कौन? हम भारत के लोग, नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये बताता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या? नॉट इम्पोज्ड अपॉन अस बट इनेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका हिंदी हुआ कि सर यह संविधान हम पे थोपा नहीं गया है, यह संविधान हम पे थोपा नहीं गया है, संविधान सभा में हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन? हम लोग ही। समझे कि नहीं समझे? तो ये है इसका इंपॉर्टेंस प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस यहां पे हम लोग को समझ में आता है कि जो स्टार्टिंग लाइन है, हम लिख भी देते हैं ये वाला, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है सुप्रीमेसी ऑफ पीपल, कि संविधान का प्रावधान या फिर संविधान हम पे इम्पोज, मतलब लादा नहीं गया है, इम्पोज नहीं किया गया है, बट इनेक्टेड, मतलब विधानित, बनाया गया कानून पूरा प्रोसीजर से, इनेक्टेड बाय द प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बुझे? आया समझ में? क्या नाम है? सुजीत, समझना। तो ये संविधान हम पे थोपा नहीं गया, हम लोग खुद बनाए हैं, ये दिखाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलो, तो तुम लोग संविधान का इंपॉर्टेंस समझ गया, सॉरी प्रियम्बल का, तुम लोग प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस भी समझ गया, तुम लोग प्रियम्बल क्या है वो भी समझ गया। एक आता है क्वेश्चन कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या क्वेश्चन आता है सर? चलो, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का एक हिस्सा है? इसमें क्या जवाब दोगे तुम? हाँ या ना? नहीं ना? हाँ या ना दोगे इसका जवाब? तो स्टार्टिंग से हम आपको कुछ बताएंगे, उसको सुनना। देखो सर, एक बार पढ़ो, बार बार नहीं पढ़ना पड़े, यही इसलिए हम ये सब इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें दो व्यू है, एक कन्वेंशनल व्यू है, एक मॉडर्न व्यू है। एक कन्वेंशनल व्यू, एक मॉडर्न व्यू है। कन्वेंशनल व्यू बताता है कि सर नो, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का भाग कौन नहीं है? प्रियम्बल नहीं भाग है। क्यों? क्योंकि संविधान बहुत अच्छा से फंक्शन कर सकता है इसके बगैर, इसके बिना। इसमें कोई प्रावधान थोड़ी है सर, ये तो बड़ी बड़ी आइडियल्स और एस्पिरेशन लिखा हुआ है, नहीं? और ऑलरेडी कुछ कुछ चीज मेंशन है हमारे आर्टिकल्स में भी। ठीक है सर, आपको याद रखना है क्या, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन रहता है उसके लिए, सुनना बातों को। ये बैटरी डाउन हो रहा है, क्या क्या याद रखना है आपको? एक होता है जो कौन सा केस? री बैरूबरी केस। कौन सा सर? री बैरूबरी केस। इस केस के बारे में याद रखो। इसी केस में जजमेंट आया कि सर नो, पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, री बैरूबरी केस में। बुझे? चलो, और इसका हमें क्या बताएं, एक तो पुराना व्यू है, एक मॉडर्न व्यू है ना। मॉडर्न व्यू जो होता है ये बताता है कि ये यस, क्या प्रियम्बल इसका पार्ट हमारे संविधान का पार्ट है, एक टुकड़ा है एक। क्यों? क्योंकि केस का नाम खाली याद कर लो, केशवानंद भारती केस। किसमें सर? केशवानंद भारती केस को बहुत ज्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, जब बेसिक स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो।
केशवानंद भारती केस 1976 है, 73 होगा ना, हाँ, और ये होगा 1960, ये री बैरूबेरी केस। इस केस में बोला कि हाँ, सिर्फ यही याद कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा। री बैरूबेरी केस में क्या बोला? एक चीज आपको हम बता देते हैं, नया चीज नोट कर लेना इसको, यहाँ पे री क्यों लिखा हुआ है? बैरूबेरी केस है, कोई केस होगा, लेकिन ये री क्यों लिखा हुआ है? री का मतलब यहाँ नोट से लिख लेना, यहाँ पे रेफरल क्या होता है सर? एक्चुअली कितना टाइप का केस होता है? बहुत टाइप का केस होता है। एक होता है एक्स वर्सेस पार्लियामेंट, एक्स वर्सेस स्टेट, नहीं, एक होता है रेफरल वाला। हमारे संविधान का, इसको नोट में अलग से लिख लेना, हमारे संविधान का आर्टिकल 143, कौन सा आर्टिकल सर? 143 आर्टिकल हमारे संविधान का इंपावर करता है, मतलब पावर देता है प्रेसिडेंट को। किसको सर? प्रेसिडेंट को क्या? कोई भी सब्जेक्ट ऑफ लॉ, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को वो रेफर कर सकता है। किसको सर? सुप्रीम कोर्ट को। किसको रेफर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को। सुनना, जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लेते हैं प्रेसिडेंट के पास कोई मुद्दा आया, क्या आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनना। तो प्रेसिडेंट के पास अगर कोई मुद्दा आ जाता है और प्रेसिडेंट चाहता है कि उसमें जुडिशियरी का भी ओपिनियन शामिल हो, क्या हो उसमें? जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी राय हमको ले लेना चाहिए। तो ऐसे केस में हमारा जो संविधान है आर्टिकल 143 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आप कोई भी जो सब्जेक्ट ऑफ लॉ होगा उसको आप रेफर कर सकते हो। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस विषय पे अपना राय देगी। अपना राय देगी किसको? प्रेसिडेंट को। मुझे और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन उसी में, इतना सब जानता है। अब नेक्स्ट लाइन, क्या प्रेसिडेंट बाध्य है, मतलब उसमें क्या बाइंड है कि उसको भेजेगा ही? क्या प्रेसिडेंट मजबूर है या बाध्य है या बाइंड है कि उस सब्जेक्ट ऑफ मैटर को सुप्रीम कोर्ट भेजेगा ही? नहीं, जो उसको लगेगा वो भेजेगा। अच्छा, ये तो दूसरी बात है, सुनना। क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसे प्रेसिडेंट है हम, और सुप्रीम कोर्ट को बोले कि इस सब्जेक्ट मैटर पे आप अपना ओपिनियन दो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि नहीं है कि है अपना राय देने के लिए? बताओ, फिर से बोले। हाँ, बोल रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये सब्जेक्ट मैटर दे दिए कि इस पे हमको राय दो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना राय देने के लिए बाध्य है कि उसको देना ही पड़ेगा, कि नहीं भी देगा तो चल जाएगा? ये बात याद रख लेना कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू क्या? कंसिडर दैट ओपिनियन एज वेल। इसका मतलब ना सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राय देने के लिए और ना दिया हुआ राय पे विचार करे या माने प्रेसिडेंट, ये भी बाध्य नहीं है। मतलब तुमको उसको देना है वो दे दिया, इसको पढ़ना है ये पढ़ लिया, ना वो देने के लिए राय है और ना वो इस चीज को मानने के लिए राय है, मानने के लिए बाध्य है। समझे? ये आर्टिकल क्या हो गया? ये कभी भूलोगे आप? जो चीज बता देते हैं कम से कम वो कभी मत भूलना सर। 143, इसीलिए ये क्या है? री है, मतलब इसको, ये ऐसा केस होगा जिसको प्रेसिडेंट किसको रेफर किया होगा, इसीलिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। चलो ठीक है, एक चीज तो आप समझ गया, प्रियम्बल क्या है समझ गया, प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस समझ गए, और प्रियम्बल इंडिया का पार्ट है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं ये समझ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, धीरे पढ़ाएं क्या? कि ठीक है? ठीक है, चलिए। तो हम लोग देख चुके हैं कि सर प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जो जजमेंट आया केशवानंद भारती केस का वो बोला कि पार्ट है। बुझ गया? चलो सर आगे। सर, इज प्रियम्बल
कैन बी अमेंडेड। अमेंडेड का हिंदी क्या होता है सर? संशोधन। अच्छा बताओ, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, हाँ या ना? बोलोगे हाँ तो बोलेंगे कब किया है? तो बात को समझना, हाँ सर प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, और किया गया भी है। जो ओरिजिनल प्रियम्बल था हमारा, उसमें क्या क्या था सुनना। ओरिजिनल प्रियम्बल में हमारा एक चीज था सॉवरेन। क्या था सर? सॉवरेन था। सॉवरेन मतलब क्या होता है सर? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, हाँ पावर जो होगा। और था डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक। और एक था यूनिटी। ये क्या बोले हम कि हमारे भारतीय संविधान के प्रियम्बल में ये सारा चीज पहले से शामिल था। उधर राहुल कि ये सारा चीज हमारे संविधान में ऑलरेडी था, लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन अधिनियम लाया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया सर? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 1976 में एक भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संशोधन। इसमें संविधान के प्रियम्बल में कुछ नया वर्ड को जोड़ा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एसएससी पूछ देता है ये सब। इसको एसएससी देना, बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, सुनना। और यूपीएससी बहुत पहले पूछा था इससे क्वेश्चन। तो पहले बताओ ओरिजिनल क्या क्या है भारत में पहले से सर प्रियम्बल में? याद करने का तरीका एसडीआर याद करना, ठीक है सर। बाद में क्या जोड़ा यहां पे? एक जोड़ा सोशलिज्म और एक सेक्युलरिज्म। और यूनिटी के साथ क्या जोड़ दिया सर? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है भारत में 42वां संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया? बोलो बोलो बोलो। ये तीन चीज याद कर पाओगे, कंफ्यूज मत करना कि सर सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और यूनिटी पहले से था, यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी को। ये तीनों चीज को संविधान में कितना संशोधन अधिनियम किया था सर? कब किया था सर? ओरिजिनल में क्या क्या था सर? बहुत अच्छा। मतलब कहने का है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है और किया गया भी है, और कब किया गया है और कितना संशोधन किया गया, ये आपको रट्टा मारना है। कोई दिक्कत? ये भी देख लिए सर। चलिए अभी तक हम लोग क्या देखे? प्रियम्बल क्या चीज है, बहुत अच्छा से देखें। फिर देखें हम लोग प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। सबों को प्रियम्बल याद करके आना है सर, हिंदी या अंग्रेजी से। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? और एक चीज हम बताएंगे अलग से आपको, सुनना सर। जिस तरीके से हम बताए थे, इन केस अगर वायलेशन होता है आपका फंडामेंटल राइट्स का, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, देन you have the right to go to the court for the enforcement of your right। और इस सिनेरियो में कोर्ट क्या करेगी? रिट जारी करती है। तो ये बात की बात है, बस आपको हिंदी में समझा रहे हैं कि सर अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, क्या होता है? हनन होता है। जैसे कोई भी, कुछ ले लो, रिलीजन के आधार पे कोई अगर लॉ बन जाता है, या फिर कल मान लेते हैं सरकार प्राइवेट स्पेयर पे दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस करती है। जैसे व्हाट्सएप पे आया था ना सर डाटा, जो सिक्योरिटी, ये क्या बोलते हैं, प्राइवेसी ब्रीच वाला, ऐसा होता है।
जब आपका व्हाट्सएप में जब मीडिएटर का बात आया तो सब लोग PIL किस आधार पे डाला कि सर ये मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। नहीं, बोला ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है सर। ये हमको, अच्छा ये अगर वर्ड आ ही गया तो एक और सुन लो, राइट टू प्राइवेसी जो होता है, हाँ ये तुम्हारा पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं था, ये रिसेंटली 2017 में राइट टू प्राइवेसी को कहां जोड़ा गया, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2017 में। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन से केस में। तो पुट्टास्वामी कोई केस है, हाँ पुट्टास्वामी कोई, इतना तो पुट्टास्वामी याद आ जाएगा, ठीक है। तो पुट्टास्वामी केस 2017 में जोड़ा गया था, राइट टू प्राइवेसी, वो तो अलग बात है। अब यहां पे सुनना, एक नया चीज हम बताने वाले थे अभी, कि अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप दौड़ के कहां जाते हो? कोर्ट जाते हो। तो आपका अगर प्रियम्बल का भी वायलेशन होता है तो क्या आप दौड़ के कोर्ट जाओगे कि नहीं जाओगे? यही आपको जानना है। तो कोर्ट दौड़ के कब जाओगे? जब वो इन्फोर्सिएबल होगा तब। इन्फोर्सिएबल मतलब लागू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल है, इसीलिए तुम गए। प्रियम्बल एग्जाम्पल जैसे इक्वालिटी, जैसे फ्रेटर्निटी, नहीं जैसे जस्टिस, जैसे सॉवरेन, जैसे सेक्युलर, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक्चुअली और बाकी सारा चीज। तो सर प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल नहीं है, याद कर लोगे नया चीज कि सर प्रियम्बल जो है ना आपका, ये हम नया चीज बता रहे हैं अलग से, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। मतलब इसको तुम इन्फोर्स कराने के लिए कहां नहीं जा सकते हो? कोर्ट नहीं जा सकते हो। बुझे? इतना सारा चीज आपको प्रियम्बल में कम से कम तो जानना ही चाहिए। हालांकि इससे ज्यादा कोई फायदा है नहीं जानकर, कोई भी अब प्रियम्बल से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। तो भारतीय संविधान का प्रियम्बल हम लोग बेसिक चीज पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में क्या क्या दिया हुआ है। बोलो। सबको अलग अलग डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, नहीं यूनिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, सब पढ़ेंगे। अगर तुमको हम पूछ देंगे इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, तो तुमको पूछेंगे हम रिपब्लिक क्यों, तो इसका डेफिनेशन यहीं पे होगा। कल आपको हम बताए थे कि रिपब्लिक क्यों, तो क्या जवाब था उसका? हमारा देश रिपब्लिक है। क्यों सर? बोलो। बेशरम कल्ले बताए हैं, बताओ। कोई देश रिपब्लिक होता है इसका मतलब वहां का हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा, ना कि जो होता है हेरिडेटरी वंशानुगत होता है वो नहीं होगा। बुझे? तो कल ही बताए थे, सब भूल जाते हो, खा जाते हो, सब पढ़ते नहीं हो तुम लोग। चलो जी, इतना सारा चीज हम लोग देख लिए। चलो इसको लिखना शुरू करो तो फटाफट प्रियम्बल से, यहां से लिखना शुरू करो।